चावे स्पोर्ट चावे आयोजित वंदना स्मृती चषक वंदना प्रीमियर लीग में 2026 में तमाम क्रिकेट प्रेमियों को प्रेम भरा नमस्कार। दोपहर के सत्र में बहुत ही शुभकामनाएं। फिलहाल मुकाबला शुरू होने जा रहा है डावली स्पोर्ट और रिया स्पोर्ट के बीच में। पहले डावली स्पोर्ट्स टीम के कैप्टन ने टॉस जीतकर प्रथम फील्ड करने का फैसला किया है। रिया के लिए आमंत्रित किया गया है। जो जीतेगा उसके पास बड़ा अवसर रहेगा क्वालिफाई होने के लिए। ज्या प्रेक्षकांना खेळाडूंना आणि पाहुण्यांना कोणाला जेवायची इच्छा असेल जेवणाची सोय झालेली आहे बाजूच्याच फार्म हाऊस मध्ये। तर विनंती असेल ज्यांना ज्यांना जेवणाची इच्छा झाली असेल ज्यांना ज्यांना भूक लागली असेल त्यांनी मिथुन पाटील यांच्या फार्म हाऊसवर जेवण करण्यासाठी जायचं आहे। पंचांना विनंती असेल मॅच चालू करायची है। दो प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान में डटे हुए हैं, मिलिंद और विकास। मिलिंद के लिए 500 रुपए का इनाम लग चुका है। सोनावने महेश सोनावने की तरफ से हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम, चौके के लिए 100 रुपए का इनाम। इस बीच जितेंद्र की पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, कट करना चाहते थे, पूरी तरह चूके खेलने के प्रयास में बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया और गेंद वापस की गेंदबाज के हाथ में। जितेंद्र फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर। सामने है मिलिंद है उनके सामने। हालांकि गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई निकल गई। लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर निकली। अंपायर ने दोनों भी हाथ जमीन लगा समांतर रखे ठीक इशारा किया व्हाइट बॉल का। एक एक्स्ट्रा रन से खाता खुलता हुआ रिया 11 का। इस बीच सचिन मिलिंद के लिए अच्छी गेंद, गेंद को टर्न भर कर दिया शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। गेंद मिस फील्डिंग हुई, गेंद फाइन लेग क्षेत्र में निकल गई। जैसे कि गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 4 रन के लिए 4 रन से योगदान बढ़ चुका है 5 रन मगर किसी नुकसान पर। महेश जी सोनावने का 100 रुपए का इनाम भी जीत गया, 4 रन भी हासिल हुए। इस बीच सचिन फिर से तैयार मिलिंद के लिए। कदमों का संभाल किया, गेंद को मिड विकेट की दिशा में घूम के खेला है। पहली रन काफी तेजी के साथ विक्रम जी गेंद को उठाते थ्रो करते, बल्लेबाज के पास अवसर मिला केवल मात्र 1 रन पूरा करने का। 1 रन से योगदान बढ़ चुका है 6 रन मगर किसी नुकसान पर। अब बारी है विश्वास की। डावली स्पोर्ट्स और रिया स्पोर्ट के बीच में मुकाबला चल रहा है। जीतने वाली टीम को क्वालिफाई करने के लिए बड़ा संघर्ष होना है और एक बड़ा अवसर है उनके पास, दोनों भी टीमों के पास। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर कट करने का प्रयास किया था विश्वास ने, पूरी तरह चूके ठीक से नहीं उतरे। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। विकेट के पीछे भूषण है, गेंद को कलेक्ट किया और वापस किया गेंद सचिन के हाथ में। सचिन फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। विश्वास है उनके सामने बल्लेबाज। विकास है, गेंद को घूम के खेला बहुत ही बेहतरीन अंदाज से। गेंद लीला पार हो गई सीमा रेखा के बाहर। सीपीएल 4 रन के लिए। अभी अच्छा स्ट्रोक खेला था, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, देखा भापा, अपने आप को संभाल लिया और घूम के खेला सीधा लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 4 रन से योगदान बढ़ चुका है ठीक 10 रन मगर किसी नुकसान पर। विकास ने अपना 4 रन से खाता खोला, अच्छी शुरुआत की दिला दी अपनी टीम के लिए। सचिन फिर से तैयार, फिर एक बार शॉट गेंद अंदाज में गेंद निकल गई मिड विकेट शिवम सीमा रेखा के बाहर, हवाई सफर करती हुई 6 रनों के लिए। 16 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद मगर किसी नुकसान पर।
टॉस हारने के बाद हेलो हेलो, पहले ओवर के समाप्ति के बाद कुल स्थिति है 16 रन, 16 रन मगर किसी नुकसान पर। पहले ओवर के समाप्ति के बाद दूसरी ओवर के लिए गेंदबाज को पसंद दी गई है। गेंदबाज विक्रम के हाथ में गेंद सौंपी है उनके टीम के कैप्टन ने, और विक्रम अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। दिगंबर है उनके सामने बल्लेबाज। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी कर रही है रिया इलेवंस डाउली स्पोर्ट्स के सामने। विक्रम अपने लंबे बॉलिंग मार्ग पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। दिगंबर के लिए ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, हल्के से गेंद को पुश भर कर दिया और स्ट्रोक के सहारे से निकले दोनों भी बल्लेबाज 1 रन के लिए। जो 1 रन की संभावना थी आसानी के साथ दोनों भी बल्लेबाजों ने हासिल की अपनी टीम के खाते में। 1 रन से मिलिंद है। 17 रन विक्रम विकास के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद है, बड़ा कॉल में डाली हुई गेंद फॉलो थ्रू में रोकने का प्रयास भरपूर किया था, लेकिन रन के लिए दोनों भी बल्लेबाज बाहर निकले 1 रन के लिए। 1 रन से 18 रन मगर किसी नुकसान पर। थोड़े से चोटिल हुए हैं विक्रम, पानी की जरूरत है विक्रम के लिए, तुरंत पानी भेजना है मैदान में। फील्ड करते हुए थोड़े से गेंद लगी है उनके सीने के ऊपर, तेज शॉट था। पानी पाठवाना कुठला तरी 4 ओवर का ये मुकाबला है, दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है। थोड़े से चोटिल हुई है विक्रम, दुखापत थोड़ी सी गंभीर है, तो मैदान से बाहर आएंगे तो भी दिक्कतें पैदा नहीं होंगी, लेकिन ठीक ठाक है विक्रम। तैयार होने जा रहा है गेंदबाजी करने के लिए। सामने मिलिंद उनके बल्लेबाज। 18 रन मगर किसी नुकसान पर। डाउली स्पोर्ट्स और रिया 11 के बीच में ये मुकाबला चल रहा है। दोनों बीच में काफी संघर्ष हो रहा है क्वालिफाई होने के लिए। दोनों भी टीमों के लिए एक बड़ा अवसर है, बड़ा मौका है उनके पास। इस बीच विक्रम तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट मिलिंद के लिए। थोड़ी सी लो फुल टॉस गेंद थी, ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद विकेट के पीछे। विकेट कीपर भूषण भी चुके और गेंद निकल गई फाइन लेग क्षेत्र में। जैसे कि फाइन लेग के खिलाड़ी ने गेंद को उठाया, थ्रो किया, बल्लेबाज के पास अवसर मिला केवल मात्र 1 रन पूरा करने का। 1 रन से रिया स्पोर्ट की स्थिति बदल गई। 19 रन मगर किसी नुकसान पर। विक्रम बिल्कुल तैयार। अब बारी है विकास की। अच्छी गेंद है, कदमों का संभाल किया, गेंद को उठा के खेला, लॉन्ग ऑन की सीमा रेखा के बाहर, हवाई गेंद निकल गई 6 रन के लिए। क्वार्टर सेंचुरी लग चुकी है रिया 11 की एक छक्के की मदद से। दोनों भी बल्लेबाज काफी धैर्यपूर्वक बारी सर्वांच्या मुखात सर्वांच्या मुखात देखा है राधा भाऊ सुखात
रन मगर किसी नुकसान पर। काफी तेज पार्टनरशिप दोनों के बीच में, प्रारंभिक बल्लेबाज के दोनों के बीच में। इस बीच विक्रम फिर एक बार विकास के लिए, फिर एक बार कदमों का संभाल किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को खेला छक्के के लिए। छक्के की हैट्रिक विकास के बल्ले से निकली है इस टूर्नामेंट में। 37 रन मगर किसी नुकसान पर। काफी अच्छी बल्लेबाजी, धुआंधार बल्लेबाजी दोनों के बीच में। पहले 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। पहले 2 ओवर के समाप्ति के बाद 37 रन मगर किसी नुकसान पर। काफी तेज और ठोस शुरुआत रिया 11 की। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी कर रहे हैं डावली स्पोर्ट के सामने। डावली स्पोर्ट के कैप्टन्स ने जो पहले फील्ड करने का डिसीजन लिया वो बिल्कुल गलत साबित कर दिया है दोनों भी बल्लेबाजों ने। खासकर विकास और मिलिंद काफी आक्रामक मूड में बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। जीतने वाली टीम निश्चित तौर पर इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई होगी, जीवित रहेगी, सॉरी उनकी आशा जीवंत रहेगी। अगर जीतेंगी तो बड़ा मौका उनके पास है। और काफी अच्छी शुरुआत दोनों भी बल्लेबाजों द्वारा। मोर्चे का भार संभालने के लिए नए गेंदबाज हर्षद। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी, साफ बोल्ड आउट हुए मिलिंद। पहले विकेट की पतन 37 के स्थान पर रिया 11 की। पहली विकेट की पतन हुई मिलिंद के रूप में। मिलिंद ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की। ठीक लगभग उन्होंने एक चौके की मदद से 6 रन बनाए अपनी टीम के लिए। लगभग 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया। अच्छे खेल रहे थे। एक बड़ा शॉट खेलने के तलाश में, प्रयास में अपने आप को रोक नहीं पाए। सीधा स्टंप उखाड़ दिया गेंदबाजों ने उनका। नए बल्लेबाज मैदान में निकल गए हैं महेंद्र। मिलिंद की जगह लेने के लिए महेंद्र तैयार। शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर है। टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकली। अंपायर के नजरों में खराब गेंद, वाइड गेंद। एक एक्स्ट्रा रन से योगदान बढ़ चुका है। 38 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। 4 ओवर का ये मुकाबला है। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है। 38 पर 1। राइट आर्म ओवर द विकेट। धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर गेंद को हवा में खेला है। सीधा खिलाड़ी के हाथ में गेंद कैच के रूप में। महेंद्र आउट। दूसरे विकेट की पतन। उसके बाद होने वाला मुकाबला एसपी स्पोर्ट और न्यू शक्ति के बीच में खेला जाएगा। जैसे कि पहली बारी खत्म होती है, दोनों भी टीमों के कैप्टन्स ने टॉस के लिए तुरंत हाजिर रहना है। एसपी स्पोर्ट और न्यू शक्ति। एसपी स्पोर्ट और न्यू शक्ति के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले की पहली बारी खत्म होने के बाद दोनों भी टीमों से कैप्टन्स ने टॉस के लिए हाजिर रहना है। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है। यह देखते हुए 38 रन है 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। नए बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने का। अच्छी गेंद है। थोड़े से हल्के से गेंद को कट करना चाहते थे। गेंद और बल्ले के बीच में किसी प्रकार का संपर्क नहीं हुआ और बाकी काम विकेट के पीछे भूषण ने गेंद को कलेक्ट किया और गेंद वापस की। गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, बल्ले को चीरती हुई निकल गई विकेट के पीछे। विकेट कीपर के हाथ में डॉट बॉल के रूप में। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है। तीसरी ओवर की अंतिम गेंद बाकी है। बल्लेबाज तैयार। अच्छी गेंद, साफ बोल्ड आउट हुए। लेग स्टंप उखाड़ती हुई गेंद निकल गई अपना काम करती हुई। तीसरे विकेट की पतन। काफी अच्छी गेंदबाजी हुई। पहले 2 गेंदबाजों ने काफी निराशा किया था, लेकिन अब तीसरे गेंदबाजों ने वापसी की है थोड़ी सी।
अच्छी गेंदबाजी संकेत द्वारा, केवल मात्र 1 रन उन्होंने खर्च किया, वाइट के रूप में 1 रन खर्च किया और 3 विकेट प्राप्त किए अपनी टीम के पक्ष में। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। पहले दो गेंदबाजों ने 37 रन खर्च किए थे, उसके मुताबिक तीसरे गेंदबाजों ने केवल मात्र 1 रन खर्च किया वाइट के रूप में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी संकेत द्वारा। अब तुषार के हाथ में गेंद सौंपी है। अंतिम गेंदबाज के रूप में तुषार तैयारी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। विकास है उनके सामने बल्लेबाज, धुआंधार बल्लेबाजी करने वाले विकास। छक्के की हैट्रिक भी लग चुकी है विकास से बल्ले से पिछले ओवर में। और तीसरे ओवर में मात्र विकास नॉन स्ट्राइकर पर, पूरे नॉन स्ट्राइकर पर खड़े थे, चांस नहीं मिला था तीसरे ओवर में उसको खेलने का, काफी निराश हुए थे। अब बारी है विकास की बल्लेबाजी करने की। तुषार के सामने थोड़ा सा खेल रुका हुआ है। तुषार तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर। एक तगड़े पिच हिटर विकास के लिए। अच्छी गेंद, कदमों का संभाल किया, मिड विकेट की दिशा में गेंद को उठा के खेला, सीधा गेंद निकल गई मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, हवाई सफर करती हुई 6 रनों के लिए। ऊपर 4 छक्के विकास के बल्ले से निकल चुके हैं। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे विकास अपने टीम के लिए। धुआंधार बल्लेबाजी है। 44 रन बन गए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। यह गेंद, फिर एक बार गेंद को उठा के खेला है, फिर एक बार गेंद, कैच की बड़ी संभावना थी, काफी अच्छा प्रयास भी किया था। इस बीच दोनों भी बल्लेबाज निकले दूसरे रन के लिए, स्टंप उखाड़ दिए, लेकिन सही सलामत दूसरा रन प्राप्त करने के बाद विकास, काफी अच्छी रनिंग द बिटवीन दोनों के बीच में, काफी अच्छी तालमेल दोनों के बीच। 46 पर 3, 46 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। 50 का आंकड़ा छूने के लिए केवल मात्र 4 रनों की जरूरत रिया स्पोर्ट्स के लिए। तुषार फिर से तैयार विकास के लिए, फिर एक बार कदमों का संभाल किया, मोड़ दिया गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में। स्क्वायर के खिलाड़ी काफी दूर है, जैसे कि विक्रम चंद ने गेंद को उठाते थ्रो करते बल्लेबाज के पास अवसर मिला एकमात्र रन पूरा करने का, पलट गया है और थ्रो के रूप में दूसरे रन के लिए, और आसानी के साथ दूसरा भी रन हासिल किया दोनों में बल्लेबाजों ने अपनी टीम के पक्ष में। 48 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। जैसी कि थोड़ी सी सुस्ती दिखाई भूषण ने विकेट के पीछे, तुरंत 1 रन भाग के पूरा किया दोनों में बल्लेबाजों ने। तुषार फिर से तैयार, अच्छी गेंद है, गुडनेस पट पर डाली हुई थी, गेंद थी थोड़ी सी लो गेंद रही, बल्ला काफी ऊपरी हिस्से से घुमाया और गेंद विकेट के पीछे विकेट कीपर ने कलेक्ट की डॉट बॉल के रूप में भूषण ने। तुषार फिर से धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर, अंतिम ओवर प्रगति पथ पर है, अंतिम ओवर के अंतिम 2 गेंदों का खेल बाकी है। राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट गेंद, बड़ा आमंत्रित किया था, बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए, पुल करने के लिए, पूरी तरह चूके खेलने के प्रयास में, अन्यथा बड़ा शॉट खेलने के लिए बड़ा मौका था। तुषार फिर से तैयार, अंतिम ओवर की अंतिम गेंद है रिया स्पोर्ट की बारी की। 50 का आंकड़ा छूने के लिए केवल मात्र 2 रनों की जरूरत है। हवा में गेंद को खेल बैठे हैं, काफी ऊपर है, खिलाड़ी दूर है, पहली रन काफी तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए भी पलट गए दोनों भी खिलाड़ी, और ठीक बराबर 50 रन भी पूरे हुए पहले 4 ओवर के समाप्ति के बाद। एसपी स्पोर्ट्स संघाच्या संघनायकांना तसेच न्यू शक्ती संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्स मध्ये नाणेफेकी करण्यासाठी हजर राहायचंय। एसपी स्पोर्ट्स संघाचे संघनायक तसेच न्यू शक्ती संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपण नाणेफेकी करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये हजर राहायचंय। महेशजी सोनवणे, आपण टॉस बॉक्स मध्ये जॉईन व्हायचंय, आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकी होणार आहे।
कोणी संगणकाने अगोदरच म्हटले काय विचारू नका, आमची इंटरव्ह्यू घेऊ नका. धन्यवाद. मी पाहुण्यांच्या हाती कॉल देतोय. कॉल मागितला आणि भूषण असाच कॉल आलाय. पाहुण्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचंय. नाणेफेकी जिंकली आपण. प्रथम फलंदाजी करणार की गोलंदाजी? गोलंदाजी. गोलंदाजी करण्यामागे उद्दिष्ट काय असणार आहे? 45 धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. कुठल्या संघाला? SP स्पोर्ट. स्पीपोर्ट. तर एकंदरीत या स्पर्धेविषयी काय आपलं मनोगत व्यक्त करा. थोडीशी संधी मिळते मुला. आता मात्र समालोचन कक्षामध्ये समालोचन कक्षाचा भार सांभाळण्यासाठी आयकॉन खेळाडू, आयकॉन कॉमेंटेटर विशालला आम्ही आमंत्रित करतोय. चेक डीजे लिंबिया इंडोमॅक्स. तर दरम्यान सामना चालू असेल. एका बाजूला असेल टीम डावली स्पोर्ट, तर दुसऱ्या बाजूला असेल रिया 11चा चावे संघ. इथून मात्र या मैदानावर इथं आगमन होत आहे चावे रत्न ज्यांना म्हटलं जातं ते राजू पाटील, अर्थातच माजी सैनिक आणि या चावे गावातून प्रथम जे सैन्यामध्ये भरती झालेत असं या गावाचं आदर्श व्यक्तिमत्व राजू पाटील यांचं इथं आगमन झालेले आहे. मी त्यांना विनंती करतो की आपण स्टेजवरून स्थानापाच आहे. तर धन्यवाद. वळूया इथं मॅचकडे. दरम्यान सामना चालू असेल. एका बाजूला असेल टीम डावली स्पोर्ट चावे, तर दुसऱ्या बाजूला असेल रिया 11 चावे. इथून मात्र प्रथम फलंदाजी करत असताना रिया 11 चावे संघाने मात्र 50 धावांचं आव्हान, माफी असावी 51 धावांचं आव्हान ते ठेवलं आहे ते टीम डावली स्पोर्ट संघाकडे. इथून मात्र सुरुवात होते. पहिला चेंडू नो चेंडू, पंच नो चेंडू घोषित करतात. मला वाटतं गोलंदाज येतो तर मिलिंद पाटील, एक अष्टपैलू खेळाडू, माजी खेळाडू असं म्हटलं तरी चालेल, काही हरकत नाही आहे. मात्र सुरेख गोलंदाजी करत होते. इथून मात्र तीच गोलंदाजी त्यांना करावी लागेल. तर स्ट्राईकला सर मनोज. पहिला चेंडू अप्रतिम, पुन्हा एकदा दिशाभर करतोय गोलंदाज. मला वाटतं काही प्रकारची प्रॅक्टिस नसेल काही वर्षापूर्वीची, तिथे इथं प्रॅक्टिसची गरज आहे, नितांत गरज आहे. परंतु बघूया पुढे सुद्धा 40 प्लस आहे. इथून मात्र पुन्हा एकदा दिशाभर करता येते नक्कीच. लगातार 3 चेंडूवर अतिरिक्त धावसंख्येवरती धावसंख्या होते 3. अजूनही मला वाटतं या षटकातील पहिलाही चेंडू इथून टाकून झालेला नाहीये. पुन्हा एकदा हातावर सफल घेण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा दिशाभर करतोय गोलंदाज मिलिंद पाटील. नक्कीच इथून मात्र सर्वात जरा कमतरता जाणून येते. आता मात्र स्टेपआउट करण्याचा प्रयत्न केला तर एक धाव कंप्लीट. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न करणार नाही भूषण पाटील, कारण त्याला माहिती आता मात्र समोर 40 प्लस गोलंदाज आहे आणि जर इथून जर सामना जिंकायचा असेल तर भूषण पाटील याला महत्वाची खेळी करावी लागेल, कारण त्याच्याकडे ती क्षमता आहे. इथून मात्र 40 प्लसचा गोलंदाज आहे. पॉवर प्लेचं षटक आहे आणि या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये इथून मात्र मोठे पटके खेळण्याची मुभा भूषण पाटील याच्याकडे आहे. नक्कीच ती कला मात्र भूषण पाटीलकडे आहे. इथून मात्र मिलिंद भाऊ यांचा पुढचा चेंडू सामना करेल भूषण. पुन्हा एकदा सफल झाला आहे. चेंडूचा तो लेगच्या दिशेने वन बाउन्स. मात्र आता मात्र 2 धावा कंप्लीट करतो भूषण पाटील. सुरेख क्षेत्रक्षण पाहायला मिळालं संकेत याचं. इथून मात्र सुरेख फटका पाहायला मिळाला भूषण पाटीलच्या बॅटमधून. सलामी देत आहेत तो कॉइन बॉक्स समालोचन कक्षाला. इथून मात्र 4 ने धाव संघावर. धावसंख्येवरती धावसंख्या दिली 11. मी मगाशी उल्लेख केला होता भूषण पाटीलकडे ती मोठे फटके घेण्याची क्षमता आहे. इथून मात्र पुन्हा एकदा
आपटून टाकला चेंडू. इथून मात्र पुन्हा एकदा चेंडू मिडमच्या दिशेने जातोय. पुन्हा एकदा 1 बाउन्स 4 धावा. पॉवर प्लेचा षटक होता. पॉवर प्ले षटकामध्ये मोठ्या फटक्यांची गरज होती. इथून मात्र भूषण पाटील तीच बॅटिंग करत असताना 4 ने धावसंख्यावरती. धावसंख्या तिथे 15. इथून मात्र अजूनही काही चेंडू शिल्लक आहेत मिलिंद भाऊ यांचे. भूषण यांनी मात्र हल्ला चढवला मिलिंद भाऊ यांच्यावर. आता मात्र पुन्हा एकदा शब्द लावून अप्रतिम फटका पाहायला मिळाला भूषण पाटील यांच्या बॅटमधून. नक्कीच नक्कीच इथून मात्र सुरेख फलंदाजी पाहायला मिळते भूषण पाटीलच्या बॅटमधून. मला वाटतं आता मात्र न चेंडू असेल. नक्कीच पंचांचा इशारा जेव्हा चेंडू भूषण पाटीलच्या बॅटमध्ये आला होता त्याच समजलं होतं की हा नो चेंडू असेल आणि पंच दिशा दर्शवतात नो चेंडू असेल. नक्कीच इथून मात्र धावसंख्या वाढते. धावसंख्या ती 22. पुन्हा एकदा दिशा भरकटतय. मला वाटतं गोलंदाज मिलिंद भाऊ कुठेतरी सरावाची कमतरता जाणून येते आणि तो सराव मात्र इथे नसताना दिशा गोलंदाजी भरकटताना पाहायला मिळते इथून मिलिंद भाऊ यांची. नक्कीच मला वाटतं या लीगचा सर्वात महागडा षटक आणि सर्वात मोठा षटक असेल ते मिलिंद भाऊ यांचं. या षटकाराने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या देती 29. नक्कीच मला वाटतं 29 धावा झालेल्या आहेत. काल 30 घेतलेल्या आहेत. तर एक धाव असेल धावसंख्या वाढते. धावसंख्या देती 29. पहिलं षटक होतं. पहिल्या षटकामध्ये पॉवरप्ले षटक होतं. हाणामारीचे षटक होतं ते हाताळले ते मिलिंद भाऊ यांनी. तब्बल भूषण पाटील याने 29 धावा टोकून काढल्यात त्या मिलिंद भाऊ यांना. इथून मात्र अजूनही जिंकण्यासाठी एका धावाचं आव्हान असेल ते टीम डावली स्पोर्ट संघासाठी. मला वाटतं या लीग मध्ये मला वाटतं या डावली स्पोर्ट संघाने या लीग मध्ये एक मॅच विजय एक मॅच लॉस. नक्कीच इथून मात्र हा सामना जिंकला तर नक्कीच क्वालिफाय मध्ये पोहोचण्याची शक्यता त्यांच्या अजूनही वाढू शकतात. इथून आता मात्र गोलंदाजी मध्ये बदल होते. पहिला बदल करतोय आणि अष्टपैलू खेळाडू महेंद्र जाधव. इथून मात्र संधी होती. ती संधी होती महेंद्र जाधव यांच्याकडे. कुठेतरी 40+ फलंदाज आहे. कुठेतरी निर्धाव चेंडू टाकण्याची गरज होती. मात्र फुलटा चेंडू थोडी लेट मागे खेचण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू जातोय फुलटाच. 1 ने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती ती 30. दुसरा षटक घेऊन येतो महेंद्र जाधव अष्टपैलू खेळाडू. इथून मात्र भूषण पाटील बघूया. नक्कीच मगाशीच उल्लेख केला होता मी कारण भूषण पाटीलकडे ती कला आहे आणि इथून मात्र गोलंदाज महेंद्र जाधव यांनी कमबॅक केला आहे. कारण जर बघायला गेलं त्यांच्याकडे जी लाईन लेंथ आणि अचूक टप्पा त्यामध्येच बघायला गेलं स्पीड हा कोणत्या टप्प्यावर पडतो हे सुद्धा महत्वाचं असेल. महेंद्र यांना पुढचा चेंडू भूषण. आता मात्र स्कोप करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू जातो निर्धाव. धावण्याचा प्रयत्न करतोय. इथून मात्र सुरेख फलंदाजी करतोय कारण मनोज दादा यांना सुद्धा माहिती. इथून मात्र फंबलिंग होते दुर्गेश पाटील याच्याकडून आणि 2 धावा कंप्लीट करतात ते दोन्ही फलंदाज. 2 ने धावसंख्यावरती. धावसंख्या होते ती 33. तर नक्कीच इथून मात्र 33 धावा झालेल्या आहेत टीम डावली स्पोर्ट संघाच्या. अजूनही कोणत्या प्रकारचा फलंदाज बाद झाला नाही. आता मात्र चेंडू हवेत आहे. कोणती एकच धाव मिळते. सतीश मात्र चांगली फिल्डिंग करतोय तिकडनं. मराठा लीग मध्ये खूप फॉर्मात आहे. मात्र त्यांच्याकडे अजूनही फलंदाजी आलेली नाहीये. मराठा पुढच्या सामन्यामध्ये नक्कीच फलंदाजी येईल त्यांच्याकडे अशी अपेक्षा असेल. इथून मात्र आता मात्र महेंद्र जाधव तो सामना करेल भूषण पाटील. इथून मात्र अजूनही षटकातील काही चेंडू शिल्लक. आता मात्र सुरेख मी मगाशीच उल्लेख केला लाईन आणि लेंथ आणि स्पीड ज्या
एक गोलंदाजाकडे असणं गरजेचं आहे. कारण जर लाईन आणि लेंथ आणि जर स्पीड जर तुमच्याकडे असेल, समोर कितीही फलंदाज असू द्या, त्याला कोणतीही वेगळी शक्कल लढू द्या, मात्र या टप्प्यावर जर गोलंदाजी केली तर नक्कीच निर्धाव चेंडू शकतो. आणि तोच निर्धाव चेंडू 2 धावसंख्या नक्कीच 2 षटकांच्या समतेने धावसंख्या झाली ती 34. अजूनही नक्कीच इथून मात्र आता मात्र 12 चेंडू 17 धावांची आवश्यकता असेल टीम डावली स्पोर्ट संघाला. सामना जिंकणं महत्वाचं असेल, कारण मला जर इथे वाटतंय तर रिया 11 संघाचे वाटतंय 2 सामने झालेत आणि 2 सामन्यामध्ये मात्र त्यांचा पराभव झालेला आहे. आय थिंक माफी असे 3 सामने झालेत. पहिल्या सामन्यामध्ये विजय, त्यानंतर पराभव स्वीकारावा लागला आहे. इथून मात्र नवीन गोलंदाज येतोय तो संकेत पाटील. इथून मात्र सूर्य कॉम्बिनेशन पाहायला मिळालं धीरज आणि त्यानंतर नयन यांचं. कारण जर बघायला गेलं थ्रो पोहोचणार नव्हता, त्याने मिडॉपचा सर्कल धीरजकडे चेंडू दिला. चेंडू मात्र धीरजने यष्टीरक्षक जयेश पाटीलकडे सुपूर्द केला. नक्कीच कॉम्बिनेशन फिल्डिंग पाहायला मिळालं. इथून मात्र धावसंख्या 2 निवडते, धावसंख्या होती ती 3 घेतल्या 38. भूषण पाटीलच्या बॅटमधून येते पुन्हा एकदा 1 बाउन्स चौकार. मिडॉनच्या दिशेने सातत्याने चांगली कामगिरी करतोय तो भूषण पाटील. 4 धावसंख्यावरती धावसंख्या देते. तर 4 धावसंख्यावरती धावसंख्या देते 42. आता मात्र स्लोवर चेंडू हातात आला होता. 1 धाव कंप्लीट. दुसरा धावेचा प्रयत्न करेल का भूषण? नक्कीच करेल, कारण त्याला माहित होता सुरेख क्षेत्ररक्षण त्यानंतर फेकी सुरेख पाहायला मिळाली नयन याची, परंतु 2 धावा रोखण्यात यश नाही आलं ते नयन याला. मात्र 2 धावसंख्यावरती धावसंख्या देते 44. पुन्हा एकदा सामना करील तो भूषण पाटील. पुन्हा एकदा गोलंदाज संकेत पाटील दिशा करताना पाहायला मिळते ती. एक अतिरिक्त धावसंख्या वाढते ती 43 45. अजूनही जिंकण्यासाठी 6 धावांची आवश्यकता असेल टीम डावली स्पोर्ट संघाला. आता मात्र मजबूत स्थितीमध्ये पाहायला मिळेल डावली स्पोर्ट संघ. भूषण पाटीलने चांगली कामगिरी केली या सामन्यामध्ये. पुन्हा एकदा स्लोवर चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न करत होता. आता मात्र दिशा भरकडतोय, लाईन भरकडतोय, चेंडू न चेंडू मैदानाच्या बाहेर चेंडू हाताला येतो. संकेत पाटील याने काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र ते वेगळं करण्यासाठी त्याला यश मिळत नाही. 1 धावसंख्यावरती धावसंख्या देते 46. आता मात्र पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा सामना करेल भूषण. आता मात्र शपल केल्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू जातो यष्टीरक्षक जयेश पाटील याच्याकडे निर्धाव. धावसंख्या स्थिर होते, धावसंख्या होती ती फक्त 46 धाव. अजूनही जिंकण्यासाठी माफक 5 धावांची आवश्यकता असेल. अजूनही षटकातील काही चेंडू शिल्लक. पुन्हा एकदा सामना करेल. आता मात्र सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळाली. स्टंप मध्ये गोलंदाजी केली होती. आता मात्र रनआउटची विकेट पाहायला मिळेल ती मनोज जाधव यांची, मनोज भाऊ यांची. सुरेख फलंदाजी करायला मिळाली. चांगली साथ इथून मात्र सुरेख फलंदाजी पाहायला मिळाली. जी साथ पाहिजे होती भूषण पाटीलला, इथून मात्र ती साथ मनोज जाधव भाऊ यांनी दिली. नक्कीच इथून मात्र नवीन फलंदाज येत आहे चावेगाव विक्रम चन्ने, कृष्णा सातपुते. नक्कीच या नावाने ठरवला जात आहे. आणि कृष्णा सातपुते ज्याने चेंडू नक्कीच हातातच दिला होता चेंडू, मात्र नयन याची थोडीशी जज करण्यात त्याला यश आलं नाही. मात्र कृष्णा सातपुते यांना मात्र जज केला होता चेंडू. फुलटा चेंडू होता, काहीसा त्यांनी शपलून केल्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र 2 धाव मिळतात. 2 धावसंख्यावरती धावसंख्या देते 48.
इथून मात्र तीन धावांची आवश्यकता असेल टीम डावली स्पोर्ट संघासाठी आणि गोलंदाजीसाठी येतोय तो दुर्गेश पाटील. आता मात्र 6 चेंडू 3 धावा. धावा 3 आहेत मात्र जोपर्यंत सामना विजयी होत नाही तोपर्यंत क्रिकेट आहे. क्रिकेट निश्चितचा खेळ आहे नक्की ज्याला आपण म्हटलं जातं. आणि इथून मात्र दुर्गेश पाटील सामना करे पुन्हा एकदा भूषण. पुन्हा एकदा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न. सतीश पाटीलची उंची कमी पडली. चेंडू जाता या चौकाच्या दिशेने. इथून मात्र सामना विजयी होतोय टीम डावली स्पोर्ट्स संघ. S